In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. I'm your course instructor of English. Our subject is comprehension and composition English, and today is our lecture number 9. In this lecture, we will read about the pre-writing techniques. Dear students, जैसे अब तक हमने अपनी पढ़ी है रीडिंग कंप्रीहेंशन टेक्निक्स, अब हम अपना जो है नेक्स्ट जो है उसकी तरफ पार्ट की तरफ मूव करें. इट्स अ प्री राइटिंग टेक्निक्स. डियर स्टूडेंट्स, हमने अब तक रीडिंग टेक्निक्स में जितनी भी टेक्निक्स पढ़ी हैं उसमें हमारा बेसिक जो हमारी टेक्निक्स थी वो थी स्किमिंग, स्कैनिंग, SQ3R और SPE. इसके बाद अब हम जो हमारा पार्ट है उसको स्टार्ट करें. इसमें हमने ओवरऑल राइटिंग को, कंपोजिशन को पढ़ना है, किस तरह से हमारी राइटिंग स्किल्स होती हैं और हमारी प्री राइटिंग होती है. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि प्री राइटिंग से पहले कि राइटिंग क्या होती है. राइटिंग बेसिकली इज़ आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन. राइटिंग क्या होती है? राइटिंग एक आर्ट है. इट्स अ आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑफ आवर थॉट्स or and our views, and we cannot write something in an organized manner. Without organization हम कोई भी चीज़ नहीं राइट कर सकते. जब भी हम किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे तो हम उसके मैनर फॉर्म में उसको लाएंगे तो हमारी राइटिंग जो है स्टार्ट होगी. डियर स्टूडेंट, राइटिंग स्किल क्या है? ये एक आर्ट है. ये हम इतना इम्पोर्टेंट हमारा जो है स्किल है कि इसमें हम जो है रीडिंग से ज़्यादा हम अपनी राइटिंग पर फोकस करते हैं, क्योंकि ये हमारी जो है सबसे इब्तदाई जो है रीडिंग के बाद जो है मरला यही होता है. बाद में हमारी लिसनिंग और स्पीकिंग चलती रहती हैं, लेकिन रीडिंग और राइटिंग जो है हमारी बेसिक स्किल्स होती हैं. डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम आएंगे कि हमारी प्री राइटिंग क्या होती है. राइटिंग स्किल तो हमने देख लिया, इट्स अ आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आवर थॉट्स एंड व्यूज़. अब हमने देखना है कि प्री राइटिंग क्या होती है. प्री राइटिंग बेसिकली इट्स अ फर्स्ट स्टेज ऑफ राइटिंग. प्री मीन पहली, first stage of writing process is a pre-writing which pertains to different techniques that help you discover ideas before writing the first draft of a paper. You use a variety of strategies to find out things that interest you about a topic or new ways of thinking about it. It also helps you identify what else you need to know about a topic. Dear student, इसमें हमने अपनी इस बात पर फोकस करना है कि जो हमारी राइटिंग का इब्तदाई मरला होता है जिसमें हम अपने पर्टेनिंग करते हैं, मुतलका टॉपिक की तरफ रहते हैं, इट्स अ फर्स्ट स्टेज. इस टेक्निक में हम जो है एक न्यू वे सीखते हैं दैट हेल्प यू डिस्कवर आइडियाज़ को डिस्कवर करके बिफोर राइटिंग से पहले जब हम अपने आइडियाज़ पर फोकस करते हैं तो ही हम किसी चीज़ को राइट कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा जो प्रोसीजर होता है राइटिंग से वो होता है डिस्कवरिंग ऑफ आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को डिस्कवर करना. उसके बाद हम अपनी राइटिंग स्किल की तरफ आते हैं कि अब हमने क्या राइट करना है. इससे पहले हम राइटिंग पेपर पर जो भी कुछ लिखना होता है सबसे पहले हम सोचते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ वैरायटी ऑफ स्टेजेस यू फाइंड ऑफ थिंग्स. आप इन चीज़ों को सोचते हैं जिस चीज़ों में आप इंटरेस्ट ले रहे होते हैं और ऐसे टॉपिक को लेते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है और आप उससे बहुत सी चीज़ें जो न्यू वेज ऑफ थिंकिंग आप अपनी स्टार्ट कर सकें. इट आल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई. ये आपको चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है जो आपकी प्री राइटिंग होती है. व्हाट एल्स यू नीड टू नो अबाउट द टॉपिक, कि आप अपने टॉपिक के बारे में क्या जानना चाहते हैं, अपने टॉपिक के बारे में क्या लिखना चाहते हैं. डियर स्टूडेंट, जब भी आपको कोई भी टॉपिक लिखना होगा उससे पहले आपको उसके आइडियाज़ को जहन में लाना होगा. देन यू कैन राइट. इससे पहले आप पहले कुछ सोचेंगे तो ही अपने पेपर पर राइट करेंगे. इट्स अ प्री राइटिंग. Pre-writing is any activity that a writer uses to prepare for writing. इसमें प्री राइटिंग में एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम
अपने यूजेज देखते हैं कि किस तरह से हम राइट कर सकते हैं, किस तरह से हम राइटिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने डीपली थिंक्स अपनी जो है अपनी थॉट्स को अपने रिकॉल करके डीप थिंकिंग के साथ हम चीज़ों को बार बार अपने माइंड में रिकॉल करके अपने आइडियाज़ को सोच के हम अपने पेपर पर वही चीज़ जो है हम उस पर सारा कुछ अपनी आइडियाज़ को राइट करते हैं। इट्स अ प्री राइटिंग। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों होती है प्री राइटिंग? डियर स्टूडेंट्स, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। प्री राइटिंग क्या करती है? इट्स ऑल्सो हेल्प्स यू, इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू राइट, किस तरह से आपने राइट करना है। ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है कि किस तरह से आपने चीज़ों की ऑर्गेनाइजेशन करनी है अपनी थॉट्स से। बिगिन योर रिसर्च, इसमें आप चीज़ों को सर्च अगेन एंड अगेन चीज़ों को सर्च करते हैं, फिर आप राइट करते हैं। रिसर्च मीन सर्च अगेन एंड अगेन, पहले आप चीज़ों को रिसर्च करेंगे फिर ही आप राइट कर पाएंगे। एक्सप्लोर आइडियाज दैट माइट हैव अदरवाइज बीन अनडिस्कवर्ड, आप पहले अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे, तलाश करेंगे, उनको फाइंड करेंगे अपने आइडियाज़ को। दैट माइट, तभी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज अनडिस्कवर्ड। आप अपने टॉपिक को अपने आइडियाज़ को अगर एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो आप अपने पेपर पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। जैसे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जब अपनी चीज़ों को रिकॉल कर रहे होते हैं, अपनी डेफिनेशंस को, अपनी जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं, अपने जितने भी उनकी जो इंटरप्रिटेशन होती है चीज़ों को रिकॉल कर रहे होते हैं, देन आप राइट कर रहे होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप स्टार्ट में ही हर चीज़ रिकॉल किए बगैर, एक्सप्लोर किए बगैर आप अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स के बगैर लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले आप इन चीज़ों को सबको रीड करते हैं, समझते हैं, रिकॉल करते हैं, देन आप राइट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है व्हेन डू यू प्री राइट। अब आप अपनी प्री राइटिंग करते कब हैं? पहले ये कि प्री राइटिंग होती क्या है? इट्स अ फर्स्ट स्टेज ऑफ राइटिंग। आपकी राइटिंग से पहले की जो सबसे पहली स्टेज होती है, इट्स अ प्री राइटिंग, और इसकी इंपॉर्टेंस भी मैंने आपको बता दी। अब हमने इस तरफ मूव करना है कि हम ये राइटिंग करते कब हैं। प्री राइटिंग इज मोस्ट यूजफुल एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द राइटिंग प्रोसेस। आपके राइटिंग प्रोसेस में, आपके आर्ट प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो है यूज़फुल, सबसे ज़्यादा कारआमद, सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट, जो है सबसे ज़्यादा आपका यूजेज जो है मुफीद है, वो कौन सा है? फर्स्ट स्टेप आपका प्री राइटिंग, जो आपको हेल्प करती है आपकी राइटिंग में। हाउएवर इट कैन बी यूज्ड एनी टाइम यू आर स्टक इन ऑर्डर टू कम अप विद न्यू आइडियाज़। जब भी आप अपने ऑर्डर्स में स्टक हो जाते हैं, अपनी जो राइटिंग ऐसी जो राइट करना चाह रहे हो, अपने आइडियाज़ को सोचने में फंस जाते हैं, तब आप अपनी प्री राइटिंग सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज होती है उन चीज़ों को सोचना स्टार्ट करते हैं तो ही लिखते हैं। डियर स्टूडेंट, जब आप कोई चीज़ लिखना चाह रहे होते हैं और आप ऐसे ऐसे आइडियाज़ में, जब आप उससे लिखने से पहले आपका माइंड जो है स्टक हो जाता है, आप अपनी चीज़ों में उलझना शुरू कर देते हैं, आप अपनी चीज़ों की उलझन में आ जाते हैं, तो उससे पहले आप क्या करते हैं? अपने आइडियाज़ को रिकॉल करते हैं, फिर आप राइट करते हैं। इट्स योर प्री राइटिंग। नेक्स्ट है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा प्री राइटिंग का, ब्रेन स्टॉर्मिंग। डियर स्टूडेंट, हमारा जो आज का लेक्चर है उसमें सबसे हमारा प्री राइटिंग का सबसे पहला पार्ट है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा जहन लगा कर पढ़ा है, अपने ब्रेन को स्टॉर्म किया है, अपने जहन को हिलाया है। जैसे कहते हैं स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, तूफान आना, जैसे बहुत तेज़ी से किसी चीज़, इस तरह से आपके ब्रेन में जब स्टॉर्म पैदा होता है, तूफान पैदा होता है, हलचल, यहाँ तूफान से मुराद ये जब आपका दिमाग पूरी तरह से हलचल करता है, जब आपकी चीज़ों को फ़ौरन से आप रिकॉल करने के लिए अपने दिमाग पर जोर देते हैं, अपने दिमाग को उलझाते हैं चीज़ों को समझने के लिए, इट्स कॉल्ड अ ब्रेन स्टॉर्मिंग। कि आप चीज़ों को जब अपने आइडियाज़ को, अपने ब्रेन को, अपनी उन चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, चीज़ों की गैदरिंग करते हैं अपने माइंड को रिकॉल करके, इट्स कॉल्ड अ ब्रेन स्टॉर्मिंग। इट्स अ वैरायटी ऑफ आइडियाज़ एंड द यूज ऑफ योर इमेजिनेशन असिस्ट इन योर प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ मटेरियल विच टू वर्क। ये एक ऐसे इमेजिनेशन से आप क्रिएट करते हैं जिसमें आपकी प्रोड्यूस करते हैं अपनी उसको मटेरियल को, विच टू वर्क, जिसमें आपने काम करना होता है। डियर स्टूडेंट, हम सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करते कैसे हैं? अपने दिमाग
जो लगाते हैं वो चीज़ों को किस तरह से, ये टेक्निक्स मैंने आपके लिए राइट की हैं, इस पर आपने फोकस करना है कि हमारी प्री राइटिंग की सबसे पहली जो टेक्निक है इट्स अ ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम देखेंगे सबसे पहले बिगिन विद अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर। हमने सबसे पहले एक पेपर ले लिया, राइट योर टॉपिक एट द टॉप। अपना टॉप ऑफ द पेपर, जो आपके सबसे ऊपर वाला पेपर का पार्ट होता है, उस पर आप अपना टॉपिक राइट करेंगे। राइट डाउन एवरीथिंग यू कैन अबाउट द टॉपिक, राइट एनीथिंग। आपके जो भी टॉपिक जिस चीज़ के बारे में होगा, जो भी आप जिस चीज़ के बारे में करना चाह रहे होंगे, आप वही लिखेंगे। डोंट वरी अबाउट हाउ क्रेजी योर आइडियाज आर ग्रामर और एडिटिंग। डोंट वरी अबाउट इट, कि आपने ये सोचना ही नहीं है अपने उन आइडियाज़ के बारे में कि अब ये ग्रामर से रिलेटेड है या एडिटिंग, मतलब कोई और भी इसमें जो है हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, या अब अपने क्या राइट करना है, या हमने इन पेज पे काम करना है। आपने ये नहीं सोचना कि ये ग्रामर की फील्ड से है, एडिटिंग की फील्ड से, किसी भी फील्ड से है। डियर स्टूडेंट, आपने अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग सबसे पहले अपना टॉपिक लिखना है। वो टॉपिक आपका कोई भी हो सकता है। लुक एट योर लिस्ट एंड रिकंसिडर योर टॉपिक। आपने अपने टॉपिक को जो है उसकी लिस्ट में देखकर अपने कंसिडर करना है। एलिमिनेट एनी आइडियाज दैट डोंट रिलेट योर टॉपिक, और एलिमिनेट अपनी उन चीज़ों को ख़त्म कर देना है, एलिमिनेट एंड कर देना है ऐसे आइडियाज़ को जो आपके टॉपिक से रेलिवेंट ना हो। अपने दिमाग से उन आइडियाज़ को हटा देना है, ख़त्म कर देना है, एलिमिनेट कर देना है जो आपके टॉपिक से रेलिवेंट ना हो। ऑर्गेनाइज योर रिमेनिंग पॉइंट्स। बार बार अपने उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं पॉइंट्स को रिकॉल करना है जिनके बारे में आप लिखना चाह रहे हैं। एलिमिनेट पॉइंट्स को ख़त्म कर देना है आपने, ऐसे पॉइंट्स जो आपके टॉपिक से रिलेट ना कर रहे हो। ग्रुप सिमिलर आइडियाज़, और आइडियाज़ से रिलेटेड चीज़ों को रिकॉल करना है। ट्राई टू अरेंज आइडियाज़ इन लॉजिकल ऑर्डर इन योर एसे, और उन्हीं चीज़ों को आपने आइडियाज़ को लॉजिकल अपनी थिंग्स में लिखना है जिनको आप अपने एसे में राइट करना चाह रहे हो। यूजफुल आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग तब होगी जब ट्राई टू थिंक ऑफ मेन पॉइंट्स, जब अपने मेन पॉइंट पर रहेंगे, रेलिवेंट पॉइंट पर रहेंगे। आपने डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको रेलिवेंट और इररेलिवेंट का पढ़ाया था, इधर भी यही बात है कि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए अपने पॉइंट पर रहना है, अपने आइडियाज, अपना टॉपिक के मुताबिक अपने आइडियाज को रखना है। आपने इररेलेवेंट पॉइंट्स की तरफ नहीं जाना। आप अपना यूजफुल ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक्स तब बना सकते हैं उसको जब आप सोचेंगे किस चीज़ के बारे में, अपने मेन पॉइंट्स के बारे में जो आपके आइडियाज़ के अपने टॉपिक से रिलेट करते हो। उस सबसे पहले उसकी एग्जांपल देखिए। आपको मैं एग्जांपल देखती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ टॉपिक। आपका जो टॉपिक है उसमें आपने अपना टॉपिक लिखा स्मोकिंग ऑन कैंपस। आपका ये फर्स्ट, आपने टॉप कॉर्नर पर अपने पेज पर अपने टॉपिक लिख लिया स्मोकिंग ऑन कैंपस। अब आपने अपने टॉपिक से रेलिवेंट चीज़ों को, आइडियाज़ को सोचना है। आपने इररेलेवेंट थिंग्स की तरफ नहीं जाना। उस आपके स्मोकिंग ऑन कैंपस में आपका जो टॉपिक है उसमें आपकी चीज़ आएगी मेस फ्रॉम सिगरेट बर्ड्स। सेकंड आपका आएगा सेकंड हैंड स्मोक। देन आपका आएगा बैड स्मेल, एंटी स्मोकिंग ग्रुप्स एंड हेल्थ इफेक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, आपने अपने टॉपिक से रिलेट रहना है। इसमें आपने अपनी चीज़ों को इररेलेवेंट पॉइंट्स की तरफ नहीं जाना, आपने रेलिवेंट थिंग्स की तरफ जाना है। आपने अपने टॉपिक्स को रेलिवेंट ही रखना है। डियर स्टूडेंट्स, आपका फोकस जो है आपके टॉपिक पे रहेगा। आपने अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है उस पर, उस टेक्निक पर आपने देखना है कि किस तरह से आप चीज़ों को क्रिएट करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ कमिंग अप विद आइडियाज। आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कब होती है? जब आपके माइंड में न्यू आइडियाज आ रहे होते हैं। यू कैन ब्रेनस्टॉर्म इन ऑर्डर टू डिसाइड ऑन अ टॉपिक। आप अपनी चीज़ों को तब ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होते हैं, अपने टॉपिक को तब डिसाइड करते हैं जब आप उनकी तरफ, अपनी न्यू आइडियाज को आने की तरफ कंसीव कर सकें, परसीव कर सकें। अपनी चीज़ों को कंसीव जब हम कर रहे होते हैं, इट्स कॉल्ड अ ब्रेनस्टॉर्मिंग। डियर स्टूडेंट्स, आपने अपने टॉपिक से रेलिवेंट पॉइंट्स को, बहुत से आइडियाज आ रहे होंगे आपके माइंड में। आपका जो ब्रेन है उसमें हर तरह के पॉइंट्स आएंगे, लेकिन आपने कंसीव किसको करना है, आपने अडॉप्ट किसको करना है, आपने पिक किसको करना है? रेलिवेंट आइडियाज को आपने पिक करना है। टू एक्सप्लोर अप्रोचेस टू योर पेपर और डिपेंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सर्टन सब्जेक्ट। अपने सब्जेक्ट से रेलिवेंट रहना है। आपने अपने पेपर पर फाइंडिंग अ ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक दैट वर्क्स फॉर यू कैन ग्रेटली इंप्रूव योर राइटिंग एफिशिएंसी। आपकी जो राइटिंग में है उसमें एफिशिएंसी होनी चाहिए, डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। एफिशिएंट, शानदार हो। एफिशिएंसी आपकी राइटिंग स्किल में पता चल रहा हो कि वो आइडियाज़ लिखे हुए हैं जिस पे आपने जहन लगाया हुआ है। जहन को आपने उस पर जोर देकर आपने अपने
आइडियाज को कंसीव करके लिखा हुआ है, इट्स कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस। डियर स्टूडेंट्स, दे आर माइडेड ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स टू चूज फ्रॉम। बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी राइटिंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा यूजफुल बना सकते हैं। इनमें से जो टेक्निक्स है उसमें हमने पहली टेक्निक ब्रेनस्टॉर्मिंग पढ़ी है। अब हमारी नेक्स्ट टेक्निक है फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग इज आल्सो टेक्निक। फ्री राइटिंग इज एन एक्सरसाइज in which you write without stopping for a set period of time with no consideration of grammar, punctuation, spelling or even logical progression। इसमें आपकी जो है फ्री राइटिंग में विदाउट स्टॉप किए आप चीज़ों को, आप अपने पीरियड को सेट करके अपना राइट करते जाते हैं, बगैर किसी पंक्चुएशन के, बगैर किसी स्पेलिंग के, बगैर किसी ग्रामर में। आपको फ्री हैंड दिया गया है। आप अपने फ्री राइटिंग में मीन्स के आप चीज़ों को लिखते जाएं, आप अपनी चीज़ों को स्टॉप नहीं करेंगे। The purpose of a free writing is to rely on your subconscious to make association and keep your pen moving without editing words or thoughts before it hits the page। आपकी फ्री राइटिंग तब बताती कि आपके सबकॉन्शियस में, आपने अनकॉन्शियस नहीं, आपने सबकॉन्शियस में जो चीज़ें थी आपने उन चीज़ों को रिलेट करके, एसोसिएट करके, इन्फ्लुएंस करके अपना पेन को आपने अपनी जो है उसको लिखने पर सिर्फ जोर दिया है, विदाउट एडिटिंग ऑफ वर्ड्स थॉट, अपनी सोच को समझे बगैर। ये ऐसे होता है कि उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप अपना जहन लगा कर करते हैं। फ्री राइटिंग टेक्निक में आप सोचे समझे बगैर जो आपके जहन में आता है आप अपना पेन चलाकर अपना राइट कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी जो है जल्दी से जो उनके माइंड में वो राइट कर देते हैं बगैर सोचे समझे, लेकिन आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए, अपना जहन पे जोर देना चाहिए। दिस कैन बी वेरी यूजफुल इन हेल्पिंग you put ideas down that you might not have previously considered। इसमें ये यूजफुल ये होता है कि आपके आइडियाज सिर्फ लिखे जाते हैं, not have to previously consider, बाकी चीज़ों को previously consider नहीं किया जाता। Some guidelines for a successful free writing। आप अपनी फ्री राइटिंग को भी सक्सेसफुल कर सकते हैं if you will seek this thing, if you can improve your writing and free writing as well। तो आपने ये अपनी गाइडलाइंस पर फोकस करना है। सेट अ टाइम लिमिट बिटवीन 5 and 30 minutes एंड ट्राई टू स्टिक इट, डोंट स्टॉप अर्ली और कंटिन्यू टू लॉन्ग। अपने टाइम पे फोकस करना है और अलाउ यूर सेल्फ टू कंटिन्यू राइटिंग रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू आर इनर क्रिटिक। और आपने उस चीज़ पर फोकस करना है कि आपका क्रिटिक क्या कहता है, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाना। आपका इनर क्रिटिक मतलब आप अंदर से उसके किस चीज़ के बारे में लिखना चाह रहे हो। आप किसी प्रोफेसर, आप अपने पेरेंट्स, बेस्ट फ्रेंड माइट से if he and she what you are writing, किसके बारे में आप राइट करना चाह रहे हो। राइट fearlessly, बेखौफ होकर लिखें। जब चीज़ों को डर से लिखेंगे तो आप फ्री राइट नहीं कर पाएंगे। आपने अगर फ्री राइटिंग को भी सक्सेसफुल बनाना है तो उसको फेयरलेस होकर लिखना है। जब आप फेयरलेस होकर लिखेंगे तो आपकी फ्री राइटिंग भी बहुत अच्छे से इंप्रूव। अदरवाइज आप फ्री राइटिंग में सिर्फ पेन चलाते जाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी फ्री राइटिंग को भी आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो आपने अपनी इस टेक्निक पर फॉलो करना है कि आपने फेयरलेस होकर लिखना है। डोंट स्टॉप for grammar, spelling or word choice in a free write, your first thought is your best thought। आपने अपनी फ्री राइट में अपनी थॉट और उस थॉट पर जाना है जो आपकी बेस्ट थॉट है। इफ़ यू गेट स्टक, अगर आप कहीं फंस गए हैं, डोंट स्टॉप राइटिंग। आपने राइटिंग को स्टॉप नहीं करना। आप स्टक हो गए हैं, कहीं पर आप उलझ गए हैं, आपको कोई बीच में रुकावट आ गई है, आप कहीं किसी जगह पर रुक गए हैं, तो आपने उस राइटिंग को रोकना नहीं है। इट मे साउंड सिली बट कीप योर हैंड मूविंग ऑल टाइम्स। अपने हाथ को लिखने में जारी रखना है और री राइट अपने जो है उन आइडियाज़ को, समथिंग एल्स कम्स टू माइंड, और जो आपके माइंड में उनको राइट करते जाना है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट टेक्निक है वो आपकी टेक्निक है लिस्टिंग। कि आपने इस लिस्टिंग में अपने वर्ड्स को किस तरह से आपने जो है अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना है। लिस्टिंग आर सिमिलर टू ब्रेनस्टॉर्मिंग। सिमिलर मीन ये भी कॉमन है, इसमें भी कॉमनैलिटीज़ हैं, एक जैसी हैं, सिमिलर हैं। लिस्टिंग में आपकी इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है कि किस तरह से आप लिस्टिंग करके, ये भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की होती है, किस तरह से आप इन चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं। ग्रुपिंग योर आइडियाज एज यू राइट, कि आप जो आइडियाज लिखना चाह रहे हैं उसकी लिस्टिंग किस तरह से करते हैं। फर्स्ट
राइट डाउन मेन आइडियाज यू हैव फॉर योर पेपर। सबसे पहले आप अपने आइडियाज को पेपर पे लिखेंगे। लिस्ट रिलेटेड आइडियाज और आइटम अंडर ईच मेन आइडिया। सबसे पहले आप अपना मेन आइडिया लिखेंगे, आपका पैराग्राफ का, आपका टॉपिक सेंटेंस के बाद आप अपना मेन आइडिया देखते हैं तो लिस्टिंग में आप अपना मेन आइडिया देखेंगे। क्रिएट न्यू मेन आइडियाज एज नीड, और उसी से अपना नया आइडिया क्रिएट करेंगे। एक आइडिया आपको मिल गया, आपने लिख लिया, उसी से आप जब एक नया आइडिया क्रिएट करेंगे, इट्स कॉल्ड लिस्टिंग। यू मे नीड टू दिस इफ सम ऑफ योर स्मॉलर आइडियाज डोंट फिट and existing categories you don't have enough ideas for your paper। ऐसे आइडियाज जो आपके एग्जिस्ट ना करें उनको लिखने की जरूरत नहीं है। आपकी लिस्टिंग तब आपके लिए इंप्रूव हो सकती है जब आप मेन पॉइंट्स पर अपने फोकस करेंगे। जैसे कि अब हमारा लिस्टिंग में सबसे पहले हमने अपना टॉपिक लिखना है। टॉपिक है हमारा टैबलेट्स इन द क्लासरूम। टैबलेट से यहाँ मुराद यहाँ वो है तख्ती, आपका बोर्ड, आपका जो है ब्लैक बोर्ड, तख्ती जो आप जिसके ऊपर आप लिखाई करते हैं, आपकी जो तख्ती होती है उसके आपके बेनिफिट्स क्या होते हैं। डिजिटल बुक्स कैन बी चीपर, स्टूडेंट्स डेवलप टू टीच स्किल। आप देखें कि तख्ती लिखने के आपको क्लासरूम में फ़ायदे क्या होते हैं। डिजिटल बुक्स कैन बी चीपर, स्टूडेंट्स डेवलप टीच स्किल, बहुत सी चीज़ें टीचर से सीखते हैं। नेगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं, दे आर अ डिस्ट्रैक्ट, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहते हैं। टैबलेट कैन बी एक्सपेंसिव, वो बहुत ज़्यादा एक प्रोसेस उनके लिए ये मुश्किल हो सकता है। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग जो होता है इट्स आल्सो कॉल्ड माइंड मैपिंग, के इसमें हम क्लस्टरिंग में हम राइटिंग थॉट्स नॉन स्टॉप लिखते हैं इन द एग्जैक्ट ऑर्डर लैंग्वेज। अपने एग्जैक्ट ऑर्डर के मुताबिक हमारी जो है उसमें हम नॉन स्टॉप चीज़ों को लिखते हैं। एंड फॉर्म इन यू थिंक दैम, और इस फॉर्म में लिखते हैं जो आप सोचते हैं। राइट एज क्विकली एज यू कैन क्रिएट कंस्टेंट मोमेंटम फॉर योर थॉट्स टू कीप ऑन फ्लोइंग, और चीज़ों को हम फ्लो में रखते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टेक्निक है आस्किंग क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, हम इस टेक्निक में अपना जो फोकस है वो अपने क्वेश्चंस पे रखते हैं। किस तरह से हम आंसर्स और क्वेश्चंस के बाद अपनी इस टेक्निक को राइटिंग टेक्निक में यूज़ करके हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, किस तरह से हम इसको यूज़फुल बना सकते हैं। सबसे पहले बिगिन by writing down any question you may have about your topic or the prompt. Write any question down that you think as you write। सबसे पहले हम वो क्वेश्चन लिखेंगे जिसके बारे में हमें सबसे ज़्यादा आइडिया होगा। देन हम अपने पेपर टेक्निक में दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे ताकि हमारी राइटिंग भी अच्छी हो और हमारी ये स्किल जो है वो इम्प्रूव हो। सम क्वेश्चंस may lead to others, so don't be afraid to write them down while you are researching। डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी हेजिटेट, आपने बिल्कुल फियरलेस रहना है। यूजफुल टेक्निक आपकी तब होगी व्हेन यू विल क्रिएट एनी पेपर, एनी थीसिस। आपकी वो उसकी डेवलपमेंट तब होगी जब आप उसको किसी भी फेयर से हट कर लिखेंगे, किसी भी डर से हट के लिखेंगे। आप अपना सबसे पहले आस्किंग क्वेश्चन में वो क्वेश्चन राइट करते हैं जिसके बारे में आपसे पूछा जाता है, आपको उसके बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज होता है, तो आपको सबसे पहले वही क्वेश्चन लिखना चाहिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। देन आपको जिसके बारे में थोड़ा सा कम पता होता है वो लिखना चाहिए ताकि आपका इंप्रेशन अच्छा पड़े। उसके बाद में बात होती है हमारी नेक्स्ट टेक्निक है इट्स अ क्यूबिंग। क्यूबिंग जो है हमारी वो टेक्निक है जिससे हम अपनी राइटिंग स्किल के इस चीज़ को समझते हैं कि ये बताया गया। क्यूबिंग enables to you consider your topic, आपको इस काबिल बनाती है कि आप अपने टॉपिक को कंसिडर करके फ्रॉम 6 डिफरेंट डायरेक्शंस। आपके क्यूब होता है, क्यूब आपको पता है कि एक क्यूब दिया गया है, एक आपके पास जैसे एक मुरब्बा नुमा शक्ल दी गई है, उसकी आपके पास 6 डायरेक्शन है। जस्ट एज अ क्यूब इज 6 साइडेड, उसकी 6 साइड्स हैं। योर क्यूब ब्रेनस्टॉर्मिंग विल रिजल्ट इन 6 साइड्स। अब आपने अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग उस क्यूब को एग्जाम्पल को, वो जो आपके मुरब्बा नुमा आपका जो बना होता है क्यूब, आपकी उस क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, तो आपने अपने माइंड में 6 आइडियाज़ को लाकर अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो होता है अपने उसको होता है डिस्क्राइब इट। आपने सबसे पहले चीज़ को डिस्क्राइब करना होता है, मतलब कि आपकी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, एक्सप्लेन कर। देन आपने कंपेयर करना होता है, देन एसोसिएट करना होता है, चीज़ों को लिंक्ड करना होता है, फिर उसको एनालाइज करना होता है, उसका एनालिसिस करना होता है, तज्जिया करना होता है, फिर उसको अप्लाई करना होता है। एंड में आप आर्गू करते हैं इफेक्ट्स और आप कॉजेस की तरफ
तरफ मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी मैंने एग्जांपल्स लिखी हुए हैं कि आपने सबसे पहले क्या लिखना है, देन आपने किस तरह से अपने टॉपिक को फाइंड करना है, देन आपकी इंटरेक्शन जो है बेसिक अपनी किस साइड पर ज़्यादा होगी, आपने पैटर्न्स पे देखना है, अपनी अप्रोच टॉपिक पर देखना है, किस तरह से अपनी जो है ब्रेन मूविंग करनी है। इट्स अ फ्रूटफुल थिंग, आपकी जो ब्रेन जो मूविंग है, इट्स अ फ्रूटफुल गेटिंग थिंक कि आपने अपने माइंड को जोर दिया है, अपने माइंड को यूज़ किया है। उसके बाद आप अपनी टेक्निक्स की तरफ आएंगे कि इट शुड एटलीस्ट गिव यू अ ब्रॉडर अवेयरनेस ऑफ द टॉपिक कम्प्लेक्सिटीज, कि आपको पेचीदा राइटिंग में सबसे ज़्यादा ये आपके लिए फ्रूटफुल थिंग होती है कि आप अब डायरेक्शंस को देखकर अगर आप चीज़ों को डिस्क्राइब, कंपेयर, एसोसिएट, एनालाइज, अप्लाई करते हैं तो। नेक्स्ट है हमारा सेकंड जो हमारी टेक्निक है वो है मेकिंग अ लिस्ट। मेकिंग अ लिस्ट हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपके लेक्चर की है मेकिंग अ लिस्ट। किस तरह से हम अपनी लिस्ट को बनाते हैं। सबसे पहले यू विल मेक अ लिस्ट मीन्स जस्ट व्हाट इट सेज, रिकॉर्डिंग आइडियाज द रिलेट डायरेक्टली टू सर्टन सब्जेक्ट। आप अपने उन चीज़ों को माइंड में रिकॉर्ड करेंगे, उन आइडियाज़ को रिकॉर्ड करेंगे, उन आइडियाज़ को जिनके बारे में आप सर्टन सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के बारे में आप लिखना चाह रहे होंगे। लिस्टिंग इज मोर डायरेक्टेड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग और फ्री राइटिंग। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग और फ्री राइटिंग से ज़्यादा डायरेक्ट वे होता है किस तरह से आप चीज़ों का मीनिंग समझ के उसको राइट करेंगे। इफ यू डिसाइड टू मेक अ लिस्ट एज अ फॉर्म ऑफ प्री राइटिंग देन यू ऑलरेडी हैव अ सेंस ऑफ बोथ योर पर्टिकुलर फोकस ऑन द सब्जेक्ट एंड वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड द फोकस। अगर आपका लिस्टिंग पे, अगर आपका जो है मेकिंग अ लिस्ट पे ज़्यादा फोकस रहता है कि डायरेक्ट आप अपने आइडियाज़ को सोचेंगे और रिकॉर्ड किए हुए आइडियाज़ को राइट करेंगे, तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग और फ्री राइटिंग से ज़्यादा अच्छी आपकी जो है टेक्निक है। और इसमें अ लिस्ट इज मीन्स ऑफ capturing all aspects that you can think of relate your focus on the subject। आप लिस्टिंग से अपना कैप्चर कर सकते हैं चीज़ों को, अपने आइडियाज़ को कैप्चर कर सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं, अपने एस्पेक्ट्स को, अपने पर्सपेक्टिव्स को, अपने ख्यालात को, अपने अदराक को आप कैप्चर करके, आप सोच कर अपनी चीज़ों को रिलेट करके, लिंक्ड करके, एसोसिएशन के साथ अपने सब्जेक्ट पे फोकस करके डियर स्टूडेंट्स आप अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे आप अपनी कि किस तरह से आप इन चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। इसमें कुछ कम्युनिकेशन होंगी जिसमें आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन करके चीज़ों को फ्लो में लाना है। सबसे पहले आपकी है ट्रेडिशनल टॉप डाउन, मैनेजर्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड इशूइंग ऑर्डर सबऑर्डिनेट्स के। इसमें सबसे पहले आपकी ये टेक्निक है, बॉटम अप रहना है। सबसे पहले ट्रेडिशनल टॉप डाउन होगा, फिर बॉटम अप होगा जिसमें आप रेयर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर आपका होगा क्रॉस डिपार्टमेंट, इसमें आप सेम लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन और इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। उसके बाद आता है टीम वर्क। टीम वर्क ऑर्गेनाइजेशन में आप ग्रुपिंग करते हैं। फिर आपका जो है उसके बाद कट्स थ्रू ऑल लेवल्स इज द डिफिकल्ट कंट्रोल। हमारा उसके बाद जो अगली टेक्निक है आपके लेक्चर की, पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग है, फिर उसके बाद आपकी है मेकिंग अ लिस्ट। सबसे जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है माइंड मैपिंग। किस तरह से आप चीज़ों की माइंड मैपिंग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले माइंड मैपिंग की तरफ से जाने से पहले हम देखेंगे कि मैप क्या होता है, माइंड मैप होता क्या है। अ माइंड मैप इज़ एन ईजी वट ब्रेनस्टॉर्म थॉट्स, जो हम चीज़ों को अपना जोर लगाकर अपनी चीज़ों को समझने के लिए जितना भी अपने ज़हन पर अपना दबाव देते हैं, जितना भी हम चीज़ों को रिकॉल करने में, हम अपनी चीज़ों को समझने में जितना टाइम लगाते हैं, तो उसके बाद हम अपना एक मैप क्रिएट करते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा, हमारी आउटलाइन क्या बनेगी, उसके बाद हमारा टॉपिक क्या होगा, उसके बाद हमारा जो है उसमें हम अपना टॉपिक के अंदर जो अपनी टाइटल क्या लिखेंगे, उसमें हेडिंग क्या होगी, उसमें सब हेडिंग्स, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप अपने माइंड मैपिंग करते जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद ही अपनी माइंड मैपिंग करते हैं। जब हमारा अपना ज़हन हमारा लगाते हैं तो हमने उसके बाद समझ आती है कि अब हमने लिखना क्या है और अपने आउटलाइन क्या देनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इट अलाउस यू टू विजुअली स्ट्रक्चर योर आइडियाज। आप माइंड मैपिंग में चीज़ों की स्ट्रक्चर से करते हैं और चीज़ों को स्ट्रक्चर से ही समझते हैं, और ये स्ट्रक्चर आपको एनालिसिस करने में, चीज़ों को रिकॉल करने में आपकी हेल्प करता है। इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लाइक फ्री राइटिंग। ये भी फ्री राइटिंग की तरह है, बट आउटकम्स ऑफन लुक्स मोर और डिफ़िकल्ट आइडियाज़ जो है इसमें
थोड़ा डिफरेंट है. द स्ट्रेटेजी इज क्वाइट सिमिलर. ब्रेनस्टॉर्मिंग वेयर लिस्टेड आइडियाज मे और नॉट बी कनेक्टेड विद एरोज ऑफ लाइंस. यू शुड सेट अ टाइम लिमिट 5 to 10 minutes एंड जॉट मीन्स कि आप अपने आइडियाज को नीचे जो मुख्तसर करके लिख सकते हैं. माइंड मैपिंग का मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. इसमें आप माइंड मैपिंग में आपने ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, चीज़ों को रिकॉल कर लिया, चीज़ों को जहन पर जोर देकर चीज़ों को समझ लिया. उसके बाद आपने उसका एक मैप बना लेना, उसका एक स्ट्रक्चर बना लेना. आप उसी स्ट्रक्चर से, उसी माइंड मैप से अपनी चीज़ों को पेपर पे आप अपना पेस्ट करते जाएं. आप देखेंगे यहाँ पर आपका एक मैप बनाया है कि आपका इसमें है एक सब्जेक्ट. जैसे अब आपने इस मैप से समझना, एक सब्जेक्ट है हमारा, हमने अपने माइंड में एक टॉपिक रखा हुआ है, इसी से हमारा निकला है एक आइडिया, आइडिया से सब आइडिया, उससे आइडिया से सब आइडियाज़ निकले, फिर हमारा एक और आइडिया निकला, उसी से फिर हमारे आइडियाज़ बनते गए. डियर स्टूडेंट, एक चीज़ से हमारे कई आइडियाज़ बनते हैं, आइडियाज़ से फिर हमारे सब आइडियाज़ बनते हैं, तो हमारी माइंड मैपिंग होती है. अब माइंड मैप इज़ अ डायग्राम ऑफ रिप्रेजेंटिंग टास्क. माइंड मैप क्या होता है? आपका रिप्रेजेंट कर होता है आपके टास्क को, कंसेप्ट को, आपके आइटम्स को, आपके चीज़ों को, के सेंट्रल कंसेप्ट को. माइंड मैप आपके सेंट्रल चीज़, इट्स योर सेंट्रल चीज़ थिंक. तो सेंट्रल कंसेप्ट से आप बाकी चीज़ों के आइडियाज़ और सब आइडियाज़ निकालकर अपनी जो है इंफॉर्मेशन की तरफ रहते हैं कि किस तरह से माइंड मैप जो है आपको लॉन्ग लिस्ट ऑफ आपको इंफॉर्मेशन की तरफ ले जाता है. आपकी जो डायग्राम होती है आपकी, किस तरह से यू कैन ब्रेन नेचुरल वे ऑफ डूइंग थिंग्स. उसके बाद आप देखें कि आपकी करेक्टरिस्टिक्स है कि माइंड मैपिंग की कुछ यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं कि किस तरह से आप अपनी इन करेक्टरिस्टिक्स से, इन खसूसियात से अपनी माइंड मैपिंग कर सकते हैं, चीज़ों को स्ट्रक्चर बना सकते हैं. द मेन आइडिया, सब्जेक्ट और फोकस इज क्रिस्टलाइज इन अ सेंट्रल इमेज. आपका अपना फोकस जो है आपके सेंटर पॉइंट पर होना चाहिए, आपके सेंट्रल आइडिया पे होना चाहिए, आपके मेन आइडिया पर रहना चाहिए. द मेन थीम रेडिएट फ्रॉम द सेंट्रल इमेज एज ब्रांचेस. आप कि जो भी आपका थीम है, आपका फोकस मिड में आपके सेंट्रल इमेज जो है आपके थीम की, उस पर रहना चाहिए. उसी से फिर बाकी आपकी ब्रांचेस निकलेंगी. जैसे अभी सब्जेक्ट से आइडिया निकला, आइडिया से फिर आपका सब आइडिया निकला. द ब्रांचेस कंप्राइज आपकी शॉर्ट करती है, चीज़ों को कंसाइज करती हैं आपकी ब्रांचेस. फिर आपकी किधर से चीज़ों को आपकी बढ़ाती हैं और कम करती हैं, चीज़ों को कंप्राइज कर देती हैं. अ की इमेज और की वर्ड ड्रॉन और प्रिंटेड ऑन इट एसोसिएटेड लाइन, कि आपकी चीज़ों का लिंक क्या है. द टॉपिक्स ऑफ लेसर इंपॉर्टेंस आर रिप्रेजेंटेड एज ट्विग्स. जो आपके लेसर, जो आपके कम इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपके जो है ट्विग्स में, छोटी छोटी टहनियों में, ट्विग्स में बढ़ जाते हैं. जैसे कि आपने एक टॉपिक लिखा सब्जेक्ट, उससे आपकी एक शाख निकली, ट्विग्स मीन शाखें, तो आपकी एक शाख निकली आइडिया, शाख से एक बहुत बड़ी ब्रांच बनी सब आइडिया. डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूंगी कि हमारा एक टॉपिक है, वो है हमारा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट से हमारी एक शाख निकली आइडिया, आइडिया से हमारी एक ब्रांच निकली सब आइडिया, तो इट्स कॉल्ड अ माइंड मैपिंग. द ब्रांच फ्रॉम अ कनेक्टिंग नोडल स्ट्रक्चर. जो हमारी जो ब्रांच होती है वो हमारे सारे स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है. डियर स्टूडेंट, दिस ऑल आर फ्रॉम माई साइड. तो आपने इस टॉपिक को, अपनी प्री राइटिंग टेक्निक्स को और राइटिंग स्किल को और अपनी टेक्निक्स पे ज़्यादा फोकस करना है. बाकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग पे, फिर मेकिंग लिस्ट पे, फिर आपने माइंड मैपिंग को बहुत अच्छे से करना है. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क टू मी. ओके, अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स. आपने इन चीज़ों को अच्छे से समझना है.